स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सत्संग प्रवचन से मैपन की खोज। अब यह खोज करनी है कि मैपन किस में है। यदि सत्य में मैपन माने तो फिर मैपन कभी मिटेगा ही नहीं और मनुष्य कभी निर्मम निरहंकार हो ही नहीं सकेगा। मैपन प्रकृति का कार्य है और सत्य तत्व प्रकृति से अतीत है। मैपन प्राकृतिक में भी नहीं है, फिर प्रकृति से अतीत तत्व में कैसे होगा। सत्य तत्व इतना ठोस है कि उसमें मिटने वाले मैपन की कल्पना ही नहीं हो सकती। यदि असत्य में मैपन माने तो असत्य निरंतर परिवर्तनशील है, फिर उसमें मैपन कैसे टिकेगा। जिसकी खुद की ही सत्ता नहीं है उसमें दूसरी वस्तु की कल्पना कैसे बैठेगी। अतः मैपन न तो सत्य में है और न असत्य में है। सत्य और असत्य के संबंधों में भी मैपन नहीं मान सकते, कारण कि जैसे प्रकाश और अंधकार का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही सत्य और असत्य का भी संयोग नहीं हो सकता। मैपन को अंतःकरण में भी नहीं मान सकते, क्योंकि अंतःकरण एक वृत्ति है जो कर्ता के अधीन है। अतः जो कर्ता है उसी में मैपन है। अब प्रश्न होता है कि कर्ता कौन है। शरीर कर्ता नहीं है, क्योंकि शरीर प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार ये चार करण हैं जिनको अंतःकरण कहते हैं। यह अंतःकरण भी कर्ता नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। करण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है, इसलिए करण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं। जैसे कलम स्वतंत्रता से नहीं लिखती, प्रत्युत वह तो लिखने का एक साधन करण है जो लेखक कर्ता के अधीन होता है। अतः करण कर्ता नहीं होता और कर्ता करण नहीं होता। यदि अंतःकरण करण है तो फिर वह कर्ता कैसे। दूसरी बात, यदि करण में कर्तापन है तो फिर खुद सुखी दुखी क्यों होता है। यदि करण सुखी दुखी होता है तो हमें क्या नुकसान है। सत स्वरूप भी कर्ता नहीं है, क्योंकि मैपन तो प्रकृति का कार्य है, वह प्रकृति से अतीत में कैसे संभव है। यदि स्वरूप में कर्तापन होता तो वह कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वरूप अविनाशी है। इसलिए गीता जी में आया है, जो कर्मों के विषय में शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। गीता जी 18वें अध्याय 16वां श्लोक। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता जी 13वें अध्याय 31वां श्लोक। यह आत्मा शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। वास्तव में जो भोक्ता सुखी दुखी होता है वही कर्ता होता है। अब प्रश्न होता है कि भोक्ता कौन है। भोक्ता न सत्य है न असत्य है। सत्य भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। न भावो विद्यते सतः, जबकि भोक्तापन का अभाव होता है। न लिप्यते, असत्य भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि असत्य की सत्ता ही नहीं है। नास्तो विद्यते भावा, अतः उसमें भोक्तापन की कल्पना ही नहीं हो सकती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तापन और भोक्तापन न तो सत्य में है और न असत्य में ही है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मैपन को सत्य से भी हटा ले और असत्य से भी हटा ले। इन दोनों से मैपन हटाते ही मैपन नहीं रहेगा, कर्ता भोक्ता नहीं रहेगा, प्रत्युत चिन्मय सत्ता रह जाएगा। जब कोई कर्ता भोक्ता नहीं रहता तब योग रहता है। योग होने पर भोग नहीं रहता, अर्थात योग तो रहता है पर योगी नहीं रहता। ज्ञान तो रहता है पर ज्ञानी नहीं रहता। प्रेम तो रहता है पर प्रेम नहीं रहता।
जब तक योगी रहता है तब तक योग का भोग होता है, जब तक ज्ञानी रहता है तब तक ज्ञान का भोग होता है, जब तक प्रेमी रहता है तब तक प्रेम का भोग होता है। अतः जो योगी है वह योग का भोगी है, जो ज्ञानी है वह ज्ञान का भोगी है, जो प्रेमी है वह प्रेम का भोगी है। जो योग का भोगी है वह कभी विषयों का भोगी भी हो सकता है, जो ज्ञान का भोगी है वह कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है, जो प्रेम का भोगी है वह कभी काम राग का भोगी भी हो सकता है। जब भोगी नहीं रहता तब केवल योग रहता है। योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुषों ने जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है उस साधन का एक संस्कार रह जाता है जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता। इस संस्कार के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का सम्मान आदर नहीं करने देता, परंतु प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होने पर अपने मत का संस्कार भी नहीं रहता और सबके साथ एकता हो जाती है। इसलिए रामायण में आया है, प्रेम भगति जल बिनु रघ राई, अभियंतर मल कबहु न जाई। अतः कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है। प्रेम में अपने मत के संस्कार का भी सर्वथा अभाव हो जाने से संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और वासुदेवः सर्वम अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है इसका अनुभव हो जाता है। वास्तव में वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता, प्रत्युत एक वासुदेव ही रहता है जो अनादि काल से ज्यों का त्यों है। सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है। निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। इसलिए गीता जी में वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले महात्मा को अत्यंत दुर्लभ बताया है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानाम प्रबधते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। राम।